कहानी शुरू करने से पहले बड़े भाई आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरे कमरे में मेरी फ्रेंड के पापा आए और मुझे कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम जब से हमारे घर आई हो उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने कहा, मगर आप मेरे पापा की उम्र के हो और आप मेरी सहेली के भी पापा हो, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। और यह बात आपकी बेटी को पता चली तो वह मुझसे नाराज़ हो जाएगी। अंकल ने कहा, किसी को भी नहीं पता चलेगा। उन्होंने मेरी एक भी बात न सुनी और मुझे पकड़कर हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं एक 24 साल की तलाकशुदा लड़की हूँ। यह बात उस समय की है जब मेरी एक सहेली की शादी। उस समय मेरी सहेली ने मुझे अपनी शादी में पहले ही बुला लिया था। जब मैं आपके पापा से मिली तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह मेरी सहेली के पापा हैं। मैं सोच में पड़ गई कि काश यह मेरे पति होते, क्योंकि अंकल बहुत खूबसूरत है। मैंने मेरी फ्रेंड से कहा, यार तेरे पापा तो बहुत खूबसूरत हैं, अंकल किसी हीरो से कम नहीं हैं। मेरा तेरे पापा पर दिल आ गया है। तो उसने कहा, हाँ मेरे पापा जो हैं। मैंने उससे कहा, चल हम तेरी शादी की तैयारी करते हैं। अब हम दोनों मार्केट जाने लगे तो मुझे मार्केट में एक ड्रेस पसंद आई और हमने वह ड्रेस उस दुकान से खरीद कर घर की ओर जाने लगे। तभी वहाँ पर उसके पापा आ गए। उन्होंने कहा, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? हमने कहा, हम घर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। मगर मेरी फ्रेंड ने कहा, रहने दो पापा, हम चले जाएंगे। मैंने कहा, अंकल इतना कह रहे हैं तो हम उनके साथ ही चलते हैं, क्योंकि मेरे पैर भी दुख रहे हैं। उसने कहा, ठीक है, हम पापा के साथ ही चलते हैं। हम दोनों ने बाइक पर बैठे और घर की ओर जाने लगे। घर पहुंचकर मैंने अंकल से पूछा, अंकल आप इतने खूबसूरत कैसे हो? अंकल ने हंसते हुए बोले, बेटी ये तो सब बचपन से होते हैं। मैंने कहा, आपकी पत्नी तो बहुत खूबसूरत होगी। अंकल ने कहा, नहीं, मेरी ऐसी नसीब कहाँ। मैंने कहा, क्यों, वह आपको पसंद नहीं है? अंकल ने कहा, जब मैं छोटा था, जब मेरी छोटी उम्र में ही शादी कर दी। मैंने कहा, आप शादी के लिए मना कर देते? अंकल ने कहा, बेटी पहले शादी छोटी उम्र में ही कर देते थे, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरी शादी है। अंकल ने कहा, तुम यह सब छोड़ो, तुम तो शादी के मज़े लो। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं अपनी सहेली के पास चली गई और मज़ा, आज मेरी सहेली की मेहंदी थी। और फिर मैं अपने कपड़े चेंज करने के लिए पास वाले रूम में चली गई। जब मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि यह मेरा भ्रम होगा, मगर मैंने देखा मेरी सहेली के पापा मुझे कपड़े चेंज करते हुए देख रहे थे। मैंने कहा, आप क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तो यहाँ मेरा कुछ सामान देखने आया था, मगर मेरी नज़र आप पर पड़ गई। आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, आपने यह जानबूझकर तो किया नहीं होगा। फिर मैं जल्दी तैयार होने लगी, क्योंकि खाना शुरू होने वाला है और फिर डांस और संगीत भी शुरू होने वाला है। और अब मेरी सहेली को सब मेहंदी भी लगाने वाले हैं। हम सभी ने बहुत मज़े लिए और अब हम सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आ गई। फिर मेरे कमरे में मेरी फ्रेंड के पापा आए और मुझे कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब से हमारे घर आई हो उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने कहा, मगर आप मेरे पापा की उम्र के हो और आप मेरी सहेली के पापा भी हो, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। और यह बात आपकी बेटी को पता चली तो वह मुझसे नाराज़ हो जाएगी। अंकल ने कहा, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। फिर उन्होंने मुझे पकड़कर मेरे मौसम्मी को दबाने लगे और अंकल ने मेरे कपड़े उतार दिए। फिर मेरे मुंह में अपना केला दे दिया। मैंने अंकल से कहा, यह आप क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। उन्होंने कहा, मुझे मत रोको, कोई नहीं आएगा। अंकल का इतना बड़ा देखकर मैं डर गई। अब अंकल अपने काले केले पर तेल लगाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से गपागप करने लगे। मेरी फ्रेंड के पापा ने मेरी आवाज़ निकाल दी।
वह मेरी अलग अलग पोजीशन में लेते रहे। मैंने कहा बस अंकल अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मगर मेरी फ्रेंड के पापा में बहुत स्टेमिना था। उन्होंने कहा अभी तो शुरू हुआ है, मैं भी अभी तो पूरी रात करूँगा। अंकल ने कहा अभी तक तुम जैसी लड़की नहीं मिली, लगता है तुमने कभी अभी तक कुछ भी नहीं करा। मैं बोली अंकल मेरे पति से कुछ भी नहीं होता। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी पैसों के लालच में एक 45 साल के आदमी से करवा दी थी। वह मुझे रोज़ मारता था और शराब भी पीता था। फिर मैंने उससे तलाक ले लिया। अंकल ने कहा तुम ये सब छोड़ो, हम दोनों फिर से गपागप करते हैं। अब हम करने लगे, तभी मेरी चीख निकल गई और मेरी फ्रेंड ने अचानक गेट खोला और हमें करते हुए देख लिया। उसने कहा ये आप क्या कर रहे हो? उसके पापा ने कहा यह बात किसी को भी मत बताना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी फ्रेंड ने कहा मगर एक शर्त पर, अगर आप मेरे दोस्त से शादी कर लोगे। उसके पापा बोले ठीक है। फिर उसके बाद हम दोनों की शादी हो गई। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है और शिक्षाप्रद के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। धन्यवाद।